आज ही निकलवाया और शाम को ही मेरे पास फोन आ गया। तो हमारे यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे मौजूदा उस समय, उन्होंने मुझे फोन किया कि शालू ऐसे ऐसे एक अंतिम संस्कार है, हॉस्पिटल से डेड बॉडी आप मंगवा लो, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, वो कोरोना से मरी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बस जस्ट मैं एकदम पहुंची। वो मेरा मतलब जो मैंने अपने हाथों से सारी पूरी प्रक्रिया की थी अकेले, वो भी अकेले और वो भी रात में। मतलब मेरा पहला अंतिम संस्कार रात में था, क्योंकि कोरोना के टाइम में दिन रात चल रही थी और रात हो चुकी थी। वो मेरा पहला अंतिम संस्कार ऐसा था जो मैंने खुद अपने हाथों से किया था और वो भी रात में किया था। तो फिर मैंने डेड बॉडी वहां से बुला के फिर रात में ही अंतिम संस्कार में उसका अपने हाथों से किया। तो उस समय मुझे भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है, बस वहां जो थे उनसे पूछ के कि पंडित जी से कैसे कैसे होता है वो मैंने पूरा किया। और उस समय जब मैंने अंतिम संस्कार किया तो उस समय मुझे जिंदगी जो मैं पहले जी रही थी अंतिम संस्कार करने से पहले जो मैंने अपनी लाइफ जी, और उस समय एकदम बदलाव मैंने महसूस किया कि जितने हम भाग रहे हैं ना, कुछ नहीं है, हम सबको यही आना है। किसी को देर से आना है, किसी को जल्दी आना है, हमें पता तो सबको होता है, लेकिन हम मानते हैं वो इस चीज के भाग दौड़ में। हाँ, मतलब ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, हम उन सब ने ना भूल जाते हैं कि हम आए हैं कुछ करने के लिए, आए हैं, हमें जाना भी है वापस। लेकिन हम याद ही नहीं रखते हमें जाना है। और तो और हम मरने मतलब अगर कोई मौत की बात भी करता है ना, उससे भी भागते हैं। अगर सपोज करो मैं आपसे कह दूं कोई मेरा अपना है, मेरे बच्चे हैं, मैं कह दूं कि मर तो जाना ही है, मैं मर गई तो ऐसे कर देना, तो तुरंत ही कहेंगे क्या बात कर रही हो, बात ही नहीं कर रही। यानी कि मरने तो जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, आदमी उसी पे बात करना पसंद नहीं करता। तो वो पहला पल मेरा ऐसा था कि यही जीवन का सत्य है, इसके अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। या तो जीवन सत्य है, जब आदमी जन्म लेता है वो एक सत्य होता है, और जब आदमी मर जाता है वो एक सत्य होता है। बाकी बीच की जितनी भी हम जिंदगी जीते हैं वो सब हम अपनी मर्जी से जीते हैं। हमें क्या करना है, किसके साथ रहना है, कैसे करना है, वो सब हमारी जिंदगी का एक दिनचर्या का हिस्सा होता है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसमें कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं तो किसी का बुरा नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बहुत बुरा भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। भाई एक चोर है, भगवान से विनती करता है, सुबह प्रार्थना करता है, भगवान जी मेरे बच्चों के लिए कुछ आ जाए, तो वो चोरी कर रहा है जबकि उसको पता है चोरी करना गलत, लेकिन फिर भी वो भगवान से मांग रहा है। और जो शमशान घाट में वहां सेवक होते हैं, यानी कि जो शमशान घाट में जो वहाँ काम करते हैं, उनके लिए उनकी मजदूरी है, उनका काम है, उनका रोजगार है, जो वहां अंतिम संस्कार की क्रिया को कराते हैं, लकड़ी बेचते हैं, जो भी करा रहे हैं वो उनका काम हो गया। तो वो अगर पूरे दिन एक डेड बॉडी ना आए तो उनका रोजगार नहीं चलेगा। तो वो भी उसके लिए बैठ के सोचते हैं आज तो हमारा रोजगार ही नहीं आया, कुछ आज तो 1 रुपया भी नहीं आया। किसी के घर में मौत हो रही है और किसी के घर का चूल्हा जल रहा है। तो ये जिंदगी की हकीकत है। और जब इस जिंदगी की हकीकत को मैंने महसूस किया, उस समय मैंने सोच लिया था अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सेवा करनी है, और जो मेरे जीवन में बन पड़ेगा किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि मृतक के लिए, जीवित लोगों के लिए भी जो मेरे से बन पड़ता है, मैं प्रयास करती हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ मेरे से जो बन पड़ेगा मैं सहयोग करने की कोशिश करती हूँ।